In this video, we are going to throw light on the introductory part of chapter 1 of unit 1, that is the living world. ठीक है, तो इस पार्ट में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग थिंग्स से अलग दिखते हैं. तो हम सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे शो ग्रोथ, दे रिप्रोड्यूस एंड दे रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलाई. ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. ग्रोथ, तो जो ग्रोथ है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. ठीक है, तो व्हाट इज़ ग्रोथ? ग्रोथ इज़ नथिंग एल्स बट जब किसी भी चीज़ के मास या उसके नंबर में इंक्रीजमेंट आती है उसे हम ग्रोथ कहते हैं. सो ग्रोथ इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन मास और नंबर. ठीक है, तो ये जो ग्रोथ का फिनोमेना है ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलता है. ठीक है, सो वी कैन नॉट से कि इट इज़ ओनली द लिविंग थिंग्स विच ग्रो बट इट इज़ द नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो विच ग्रो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी माउंटेन की बात करें तो वो भी ग्रोथ शो करती है, मास में भी, अपने अमाउंट में भी, बट वो बाहर से, फ्रॉम आउटसाइड. और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे शो ग्रोथ नॉट फ्रॉम आउटसाइड बट फ्रॉम इनसाइड. सो ग्रोथ cannot be taken as a defining property of living organisms. Then we move to the second point, that is reproduction. Reproduction क्या चीज़ है और कैसे कैसे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इसके लिए रिस्पॉन्ड करती हैं. तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे रिप्रोड्यूस, मीन्स दे इंक्रीज देयर नंबर, बट देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस. इसमें हम कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं हमें इवन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल म्यूल्स. Now what is a mule? It is a hybrid between a donkey and a horse. ये एक sterile hybrid है, ये reproduction show नहीं करता. Second is worker honey bees. ये मधुमक्खियाँ हैं जो, उसमें जो worker वाले class है they don't reproduce. Third is human beings में अगर couples हैं जो कि infertile हैं, जिनके आगे generation increase नहीं हो रही है, they are, we can also call them that they also don't show reproduction. So reproduction जो है नॉन लिविंग थिंग्स का तो हमें पता ही है कि they don't reproduce, but लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी सभी नहीं रिप्रोडक्शन शो करते. एक्सेप्शंस है म्यूल्स, वर्कर हनी बीज और ह्यूमन कपल्स विच आर इनफर्टाइल. So we cannot say that reproduction also cannot be taken as an all inclusive defining property of living organisms. हम रिप्रोडक्शन के बारे में भी ये नहीं कह सकते कि ये एक 100% प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. ठीक है, थर्ड पॉइंट इज रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई. नाउ वी नो दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स. इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे सपोज अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई ह्यूमन बीइंग लाइब्रेरी में बैठा है और वो न्यूज़पेपर या कोई बुक रीड कर रहा है, तो उसे आसपास ये तो पता चलता ही है कि कोई आया कदमों की आहट से या कोई गया. तो ये है हमारी अवेयरनेस टुवर्ड्स आवर सराउंडिंग की. हमें पता चल रहा है कि आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, बेशक हमारा ध्यान किसी बुक या न्यूज़पेपर के ऊपर लगा हुआ है. ठीक है, बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं पता चलता कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है. बट इसको हम थोड़ा और डिटेल में लेते हैं, इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं. अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें जो कोमा में है, ठीक है, मीन्स ऑर्गेनिज्म जो है वो कहने को तो लिविंग है बट वो कोमा में है और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को. एक्सटर्नली वो स्टिमुलस को कोई रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहा है बट स्टिल ही इज़ लिविंग. वो डेड नहीं है. वो डेड क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी कोई डॉक्टर या नर्स उसको अटेंड करने आती है या कोई ड्रग या इंजेक्शन या केमिकल उसकी बॉडी में डाला जाता है तो उसकी बॉडी उसके प्रति रिएक्ट करती है. इट मीन्स दैट दो दैट पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई येट ही इज लिविंग बिकॉज ही इज बिकॉज हिज बॉडी इज शोइंग रिस्पॉन्स टू ड्रग्स एंड मेडिसिन्स. ठीक है, सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई वी कैन से दैट is an exclusive characteristic of living beings. What we can say, consciousness or response to stimuli is an exclusive or defining property of living organisms. ठीक है,
So not reproduction nor growth, but it is the response to stimuli या consciousness which is a defining property of living organisms. Next comes metabolism. What is metabolism? It is the sum total of all the reactions जो किसी organism या cell के अंदर हो रही हैं, ठीक है. जैसे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डाइजेशन या रेस्पिरेशन के फिनोमिना तो होंगे ही, ठीक है. तो मेटाबॉलिज्म इज डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ सेल और ऑर्गेनिज्म, राइट. अब ये जो रिएक्शंस है ये हम लेबोरेटरी में भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है, बट स्टिल दे आर अ पार्ट ऑफ लिविंग सिस्टम्स, right. So we can say that metabolism is also a defining property of living organisms. Now since this metabolism is occurring in cells, so we can say that cellular organization is also a defining property of living organisms.